तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे पोर्टफोलियो हम लोग बिल्ड कर सकते हैं और पोर्टफोलियो में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। एक पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन किस तरीके से होता है, कौन से वेबसाइट हमें यूज करना है अगर पोर्टफोलियो हमें बनाना है तो, और कहाँ पे हम लोग पोर्टफोलियो बेसिकली शेयर कर सकते हैं हमारे क्लाइंट को। क्यों पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में आज के वीडियो में आप लोग जानोगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, उसके बाद में एजेंसी, ये सब चीजों की वीडियोस लाते रहता हूँ और नया नया कंटेंट मेरा आते रहता है। इसमें मैं क्लाइंट्स गेटिंग के रिलेटेड भी चीजें बताता हूँ, किस तरीके से आप आपका ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च कर सकते हो इसके रिलेटेड भी मैं सारी चीजें बताता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लिक द लिंक बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कांट मिस द नोटिफिकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है, व्हाई यू नीड अ पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो होना जरूरी क्यों है? बिकॉज अगर आपके पास में पोर्टफोलियो है तो आपका जो रिज्यूम है उसको रिप्लेस कर देता है पोर्टफोलियो। रिज्यूम इज द जेनेरिक थिंग। अगर आप रिज्यूम में जो जो चीजें ऐड करते हो वो एक तरीके से सभी लोग ऐड करते हैं, मतलब सभी लोग उनकी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, उनकी डिग्रीज ऐड करते हैं, उनके पास में क्या स्किल्स है वो सभी लोग ऐड करते हैं। बट पोर्टफोलियो जो होता है वो रिज्यूम को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देता है और आपकी एक ऑथोरिटी बनाता है। पोर्टफोलियो आपकी स्किल्स ज्यादा दिखाता है। मतलब लेट्स टेक द एग्जांपल कि आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया, उसके ऊपर आपके क्या स्किल्स है, आप क्या जानते हो बेसिकली, और आपके पास में क्या टैलेंट है, वो ज्यादा शोकेस होते हैं। नॉट ओनली कि आप क्या क्लेम कर रहे हो कि यार ये चीजें पूरी हो सकती है। आप क्लाइंट को जो क्लेम करते हो वो जस्ट नहीं होता, आपके पास में जो टैलेंट है, आपके पास में जो स्किल है, वो ज्यादा पोर्टफोलियो के थ्रू शो होता है। दैट इज वाई पोर्टफोलियो इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में पोर्टफोलियो आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है मार्केट में। अगर आपके पास में एक प्रॉपर पोर्टफोलियो है तो आप क्रेडिबल पर्सन बन सकते हो मार्केट में, और आपसे आपके क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज ले सकते हैं, खास करके इस एआई की एज में। अभी एआई आ चुका है, अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन भी आने वाला है। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं है, आपने पोर्टफोलियो अभी तक नहीं बनाया आपका स्ट्रांग, यू शुड मेक अ पोर्टफोलियो। उसके बाद में आता है ओपन डोर्स फॉर द फ्रीलांस एंड जॉब्स। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, अगर आप जॉब करते हो तो आपके लिए और भी ज्यादा रास्ते खुल जाते हैं अगर एक पोर्टफोलियो आप अच्छी तरीके से बिल्ड करते हो तो। डिफरेंशिएट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स हैव अ डिफरेंट पोर्टफोलियो, यू हैव अ डिफरेंट पोर्टफोलियो। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, अभी जेनेरिक चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अभी जेनेरिक रिज्यूम यूज कर रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स सीवी यूज कर रहे हैं, या फिर जो पीडीएफ वाली चीजें यूज कर रहे हैं। दे डोंट मेड एनी वेबसाइट फॉर दैट। आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो आपको आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करेगा, एंड दैट इज वाई पोर्टफोलियो मैटर्स अ लॉट। उसके बाद में अट्रैक्ट डिजायर्ड क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। अगर आप एक तरीके से आपका बढ़िया पोर्टफोलियो डिजाइन करते हो, मेरे स्टेप्स के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो डिजाइन करते हो, तो आप और क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर सकते हो। और आप जो डिजायर करते हो बेसिकली, जैसे प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए उस तरीके से प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो। फैसिलिटेट्स रेफरल्स एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। ज्यादा से ज्यादा रेफरल्स आपको आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप वर्ड ऑफ माउथ से लोग आपके पास में आएंगे व्हेन यू शेयर योर पोर्टफोलियो टू द पीपल। एंड दैट इज व्हाई यू नीड पोर्टफोलियो इन योर फ्रीलांस जर्नी और इन योर एजेंसी जर्नी। उसके बाद में आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं है, लेट्स टेक द एग्जांपल, आपको पास्ट एग्जांपल नहीं, आपको पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पास्ट में कुछ ज्यादा काम नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल आप किस तरीके से पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो और उसमें इंक्लूड आपको क्या क्या करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास में पोर्टफोलियो नहीं है, जिनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनको चीजें जो है वो प्रॉपरली इंक्लूड करनी है। अभी इसमें इंक्लूड क्या क्या चीजें करनी है? सबसे पहली चीज, पर्सनल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करो। जैसे आपने कोई आपका खुद का प्रोजेक्ट किया है तैयार, ठीक है, तैयार मतलब कोई आपने खुद का सर्विस सेल की है किसी को, या फिर किसको प्रोवाइड करी है, तो वो सर्विस आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, वर्क और मेड अप ब्रीफ, मतलब वो किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में ब्रीफ आप दे सकते हो उस पोर्टफोलियो में। उसका एक कॉन्सेप्ट रखो, उसका एक पूरा कंटेंट रखो पूरा उस पोर्टफोलियो में। आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, एग्जांपल आपको दूंगा सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। उसके बाद में आता है वॉलंटियर नॉन प्रॉफिट वर्क्स। जिस काम के लिए आपने बस कुछ पैसा चार्ज नहीं किया है, जिसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, आपने बस वॉलंटियर किया है, उस काम को भी उस पोर्टफोलियो में ऐड करो। ऐसा नहीं है कि उसको ऐड मत करो, वो ऑब्वियसली आपकी
जो क्रेडिबिलिटी, आपकी जो ऑथोरिटी है वो बढ़ाएगा। उसके बाद में आता है कोर्स वर्क एंड क्लास प्रोजेक्ट। आपने किसी कोर्स में काम किया है, जैसे मेरे कोर्स में आप आए हो, ठीक है, मैं मेरे क्लाइंट्स का काम आपको करने के लिए दे देता हूँ डायरेक्टली, तो वो काम भी आप आपके पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, एंड आई विल गिव यू 100% परमिशन अबाउट इट। आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक बिगिनर हो, मेरे क्लाइंट्स के लिए आपने काम किया है मेरी एजेंसी में, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, आप उस काम को डाल सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। आई डोंट केयर अबाउट दिस, आई डोंट वरी अबाउट दिस। उसके बाद में आता है रीडिजाइन एंड केस स्टडीज। अगर आपने कोई ऐसी बिजनेस है या फिर कोई ऐसा डिजाइन है जिसको रीडिजाइन किया है, उसको आप डाल सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। उसके बाद में आता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर आपने कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है जिसमें लग रहा है कि, मतलब जिसमें मांगा गया था कि यार ठीक है, कोई अगर वीडियो एडिटर है तो ये वीडियो मुझे एडिट करके दो, सो वो वाला अगर कोई आपने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है वैसे, वो पार्ट भी आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आता है टॉपिक 3, विच इज हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स। किस तरीके से हमें पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है। सबसे पहला, पिक अ रियल प्रॉब्लम टू सॉल्व। एक प्रॉब्लम सिलेक्ट करो जिसको आपको सॉल्व करनी है। जैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो फेसबुक एड्स, आप सिलेक्ट कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग, आप सिलेक्ट कर सकते हो गूगल एड्स, आप सिलेक्ट कर सकते हो यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग। उसके बाद में देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस मार्केट। व्हाट्सएप ऑटोमेशन, आप सिलेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम का जो ऑटोमेशन है, इंस्टाग्राम का जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यू कैन सिलेक्ट ऑल दीज थिंग्स। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जो आपने प्रॉब्लम सिलेक्ट की है, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किस तरीके से किया, उसकी जर्नी को डॉक्यूमेंट करो। उस प्रोसेस को आपको डॉक्यूमेंट करना है कि स्टेप बाय स्टेप आपने उसको किस तरीके से सॉल्व किया, उस प्रॉब्लम को आपने किस तरीके से सॉल्यूशन लाया। सो ये आपको प्रोसेस जो है उसकी डॉक्यूमेंट करनी है। उसके बाद में उस प्रोसेस को क्लोन कर दो, मतलब उस प्रोसेस का डुप्लीकेट बना दो। गॉट इट? उस प्रोसेस का डुप्लीकेट बना दो। और आपने किस तरीके से जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किस तरीके से किया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना है। इससे ज्यादा आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने इस एक सिंगल तरीके से क्लाइंट क्लोज किया है। क्लाइंट उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, एंड क्लाइंट विल पे यू एज वेल फॉर दिस। उसके बाद में आता है वर्क फॉर फ्री टू बिल्ड अ ट्रस्ट एंड अ टेस्टिमोनियल। अगर आप फ्री में काम करते हो या फिर कम पैसे में चार्ज करते हो, मार्केट में 30-40 हजार रुपए चार्ज करते हैं लेट्स सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के लिए, आप वही काम 10 हजार रुपए में करके दे रहे हो, तो आपका सबसे पहले तो टेस्टिमोनियल बिल्ड होगा। लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे कि यार इसके टेस्टिमोनियल है, इसको लोग जानते हैं, इसका लोगों ने इसको पहले दिया है कुछ, ठीक है, मतलब ट्रस्ट रखा है लोगों ने इसके ऊपर, टेस्टिमोनियल। सो दैट इज वाई सबसे पहले तो फ्री में काम करो या फिर कम पैसे में काम करो और बिल्ड करो टेस्टिमोनियल। उसके बाद में आता है डिजाइन कोडिंग चैलेंजेस। जैसे डिजाइन और कोडिंग चैलेंजेस जो होते रहते हैं किसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनको अटेंड करो। वो चैलेंजेस को कंप्लीट कर दो। उस कोडिंग वाले चैलेंज को कंप्लीट करो, उस डिजाइन वाले चैलेंज को कंप्लीट करो, उस एड वाले चैलेंज को कंप्लीट करो। मैं तो बहुत सारे चैलेंजेस देता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि भाई चलो मेरे क्लाइंट के एड रन करके दिखाओ। सो दे विल रन दैट, एंड जो चैलेंज को जीतता है उसको मैं मेरी तरफ से कुछ और सर्टिफिकेट देता हूँ। इस तरीके से कर सकते हो आप, एंड उसको एज ए आपके पोर्टफोलियो में एड ऑन कर सकते हो। उसके बाद में आता है शो थिंकिंग, नॉट जस्ट द आउटपुट। कि आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट किए हो, किस तरीके से आपने उस प्रॉब्लम को सुधारा है, उसके बारे में बताओ। आउटपुट के बारे में ज्यादा बात मत करो। अगर आपको लेट सपोज आउटपुट दिखाना ही है तो आप मीटिंग में दिखा सकते हो, मीटिंग इज द ग्रेट थिंग टू शो द आउटपुट, बट पोर्टफोलियो में प्रोसेस दिखाओ ज्यादा करके कि इस तरीके से हुआ और मैंने किया। दैट इज व्हाट द दैट वन कंपोनेंट मेक्स पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में आता है पोर्टफोलियो कहाँ पे होस्ट करना है, पोर्टफोलियो कहाँ पे बनाना है। पोर्टफोलियो आप बना सकते हो जैसे साइट से, वेबसाइट बिल्डर्स वाली जो साइट्स होती है आप बना सकते हो, नोशन के ऊपर, वेबफ्लो के ऊपर, विक्स के ऊपर। अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि पोर्टफोलियो बनाते किस तरीके से, साइट वाला पोर्टफोलियो, तो कमेंट कर देना डेडिकेटेड वीडियो फॉर पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो बिल्डिंग। बस पोर्टफोलियो बिल्डिंग कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो नया लेके आऊंगा, ठीक है।
आप वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हो, नोशन के ऊपर बना सकते हो, वेब फ्लो के ऊपर बना सकते हो, विक्स के ऊपर बना सकते हो, गेट रिस्पॉन्स के ऊपर बना सकते हो, फ्लेक्सिबल के ऊपर बना सकते हो, वॉट एवर इट इज, आपको जो भी प्रॉपर लगता है उसके ऊपर आप बना सकते हो। मैं ट्यूटोरियल ला दूंगा लगे तो, इफ यू वांट आप कमेंट कर देना। उसके बाद में आता है कमेंट कस्टम डोमेन योर नेम। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, सबसे पहले हमें कस्टम डोमेन हमारा लेते हैं, लगेगा कुछ 1,000 1 रुपए के आसपास में लगेगा, उतना भी अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो थिंक अबाउट इट, कितना पीछे हो आप। अगर हजारों रुपए डोमेन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप बिजनेस नहीं कर सकते यार आगे। थोड़ा सा इन्वेस्ट करो डोमेन में, आपके नाम का डोमेन ले लो, जैसे मेरे नाम का डोमेन yogesh.com। सो उस पे मैंने मेरा पोर्टफोलियो डाला हुआ है, उस पे मैंने मेरे लैंडिंग पेज डाले हुए हैं, सो वो सब चीजें मैंने वहां पे डाली हुई है। उसके बाद में आता है आप बियांस का यूज कर सकते हो, ड्रिबल का यूज कर सकते हो, और इनडिजाइन का यूज कर सकते हो। लिंक्डइन का जो फीचर्ड सेक्शन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको पोर्टफोलियो आपका शोकेस करना है तो इट इज अ गुड वे टू लाइक शोकेस योर सेल्फ पोर्टफोलियो। गिटहब आप यूज कर सकते हो अगर आप एक डेवलपर हो तो। उसके बाद में आता है सोशल मीडिया, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। यू कैन गो अहेड, क्रिएट कंटेंट ओवर देयर एज वेल, वहां पे कंटेंट भी क्रिएट करो, आपको पोर्टफोलियो भी बायो में ऐड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रिफर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, दीज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर पोर्टफोलियो एंड टू शोकेस योर स्किल्स। आप ये प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है फिफ्थ पॉइंट विच इज, आपका पर्सनल ब्रांड ही आज के एआई की दुनिया में आपका सबसे बड़ा शस्त्र है और सबसे बड़ा वेपन है। अगर लोग आपको पर्सनली ट्रस्ट नहीं करते, लोग आपको पर्सनली नहीं जानते, तो लोग आपसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे ऑनलाइन। दैट इज हैविंग अ पर्सनल ब्रांड इज अ सच अ लग्जरी नाउअडेज। ये एक तरीके से लग्जरी है, अगर आपका पर्सनल ब्रांड है तो लोग आपको पर्सनली जानते हैं तो। और पर्सनल ब्रांड कब बनेगा? जब आप खुद के बारे में क्लियर रहोगे, जब आप खुद जेन्युइन रहोगे, तब आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा आपका पर्सनल ब्रांड। सबसे पहले खुद के अंदर एक जेन्युइननेस ना हो कि यार भाई ठीक है, अगर मैं सिखा रहा हूं तो मैं वही चीजें सिखाऊंगा कि जो चीजें जरूरी है, मैं वो चीजें नहीं सिखाता हूँ जो चीजें जरूरी नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इतना क्लियर रहो अबाउट सेक्शन में, खुद के बारे में क्लीन रखो, मिनिमल रखो डिजाइन को, क्योंकि जो मिनिमल डिजाइन होते हैं वही सबसे अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे आप ये माइंड मैप देख रहे होगे, एकदम क्लीन, एकदम मिनिमल, कुछ ज्यादा चीजें ऐड नहीं की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें ऐड करिए, जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें ऐड करिए। ज्यादा एडिटिंग भी नहीं रहती मेरी इसमें वीडियोस में, मैं होके एडिटिंग नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे मिनिमल रखनी है चीजें, लोग अच्छे से सीख पाए, दैट इज वाई। उसके बाद में आता है डिफाइन योर नीश और स्पेशलिटी। आपकी स्पेशलिटी डिफाइन करना बहुत जरूरी है क्लाइंट के दिमाग के में स्पेस आने के लिए। स्पेशलिटी आपकी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है क्लियर कॉल टू एक्शन, जैसे हायर मी और कॉन्टेक्ट मी, और नीचे आपकी प्राइसिंग लिख सकते हो आप। नीचे पोर्टफोलियो में प्राइसिंग डेफिनेटली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो प्राइसिंग का मेन जो हम लोग बोलते हैं ना कि बार्गेनिंग जो बोलते हैं, बार्गेनिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट फाइंडिंग के वक्त, जब प्रपोजल आपका सेंड होता है तब होता है बार्गेनिंग। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए बना दूंगा, अगर इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक आ जाते हैं तो। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पर्सनालिटी एंड स्टोरी टेलिंग, कनेक्टिंग विद योर ऑडियंस। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, स्टोरी टेलिंग, खुद के बारे में स्टोरी बताओ कि यार मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, मैंने इसकी वजह से फ्रीलांसिंग का करियर चुना, मैंने इसकी वजह से कोचेस का नीच चुना। ओके, तो इसकी वजह से आपका जो स्टोरी है वो आपके ऑडियंस के साथ में कनेक्ट, एंड फैक्ट टेल्स, स्टोरी सेल्स, दैट इज द रियल लाइफ थिंग। सो दैट इज द क्लियर थिंग दैट यू नीड टू डू इन द पर्सनल ब्रांडिंग स्पेस। उसके बाद में आता है गेटिंग नोटिस्ड एंड आउटरीच। किस तरीके से हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को नोटिस करवा सकते हैं और आउटरीच किस तरीके से करना है। सबसे पहला तो यार सिंपल ही चीज है, कोल्ड आउटरीच करो, ज्यादा दिक्कत मत लो। एआई एजेंट का यूज कर सकते हो, एआई एजेंट लगा दो काम पे, वो कोल्ड आउटरीच करता रहेगा। उसके बाद में आता है शेयर करो आपका पोर्टफोलियो, जहाँ पे ज्यादा शेयर कर सकते हो वहां पे शेयर करो, कम्युनिटीज में शेयर करो, प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करो, और जितना ज्यादा ट्रैक्शन ला सकते हो उस पोर्टफोलियो पे उतना ज्यादा ट्रैक्शन लाने की कोशिश करो। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये स्टेप भी फॉलो कर लेते हो तो भी आपका बिजनेस, आपका फ्रीलांसिंग का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। जिसे पोर्टफोलियो शेयर करना ही एक सिंगल चीज नहीं है। पोर्टफोलियो आपने शेयर किया, उसके बाद में क्लाइंट मीटिंग में आता है, क्लाइंट को क्लोज किस तरीके से करते हो, उससे बात किस तरीके से करते हो, उसको कन्विंस कैसे करते हो, वो सब चीजें डिपेंड करती है। तो अगर आपने कन्विंस क्लाइंट के ऊपर कैसे करते हैं ये सब चीजें भी, ये वीडियो नहीं देखा है, जाके देख लेना मेरा प्रीवियस वीडियो, आपको पता लग जाएगा क्लाइंट को कैसे कन्विंस करते हैं, and कैसे आप लोग क्लाइंट से
हाई इनकम चार्ज, हाई टिकट चार्ज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस के साथ में आते रहता हूँ कंटिन्यूसली। एंड अगर आप मेरा फ्री वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन क्लिक द लिंक बिलो, click that link and you can register for the free webinar, or you can join directly the WhatsApp community. Thank you everyone. Bye.